भयंकर गर्मी का मौसम था। किसी रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी ट्रेनें आकर रुक रही थी। गर्मी की वजह से लोग जल्दी जल्दी इधर उधर भाग रहे थे। वही प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक लड़की मोमोज बेच रही थी। उसके पास एक मटका भी रखा हुआ था। तभी एक यात्री ट्रेन से उतरा और उस लड़की की तरफ देखने लगा। इतनी गर्मी में इस लड़की के गर्मा गर्म मोमोज कौन खाएगा? आजकल की लड़कियां खुद का नाम करने के लिए एंटरप्रेन्योर के नाम पर कुछ ना कुछ बिजनेस तो शुरू कर देती हैं, पर इन्हें अकल नहीं होती। लेकिन देखते ही देखते उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और कुछ ही घंटों में उसके सारे मोमोज बिक गए। तभी उस लड़की ने अपनी पर्स से एक फोटो निकाली। मेरे साथ जो भी हो रहा है सब आपकी वजह से ही हो रहा है। तभी वहाँ पर टीटीआई आ गया। उसने उस लड़की से वो फोटो छीन ली और बोला, ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? कैसे जानती हो तुम इन्हें? तो आखिर वो लड़की कौन थी? इतनी गर्मी में भी उसके मोमोज कैसे बिक रहे थे? और सबसे चौंकाने वाली बात कि उस फोटो में आखिर किस इंसान की फोटो थी जिसे वो टिकट मास्टर भी जानता था। ये सारा रहस्य सुलझाने के लिए हमें कहानी को शुरू से जानना पड़ेगा। आज से कुछ महीने पहले वही लड़की चांदनी अपनी माँ के साथ रहती थी। किराए का एक छोटा सा कमरा था। एक रात चांदनी की माँ ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे पिता ने जितना भी पैसा इकट्ठा किया था वो सब तो खर्च हो गए। उनके जाने के बाद हमारी जिंदगी वीरान हो चुकी है। माँ पापा के बिना अब हमारा क्या होगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। कल से मैं स्टेशन पर चाय और समोसे बेचने जाया करूंगी और तुम घर का ध्यान रखना। माँ, इतनी गर्मी में आप स्टेशन पर चाय समोसे बेचने जाएंगी? मुझे सही नहीं लगेगा। बेटी, आजकल की लड़कियां और औरतें मर्दों से कम नहीं है। मेरा तो बस यही सपना है कि जल्दी से पैसा इकट्ठा करके तुम्हारी अच्छी जगह शादी कर दूं। मेरी खुशी के लिए मुझे इतना करने दो बेटी। तो अगली सुबह उठकर दोनों माँ बेटी ने ढेर सारे मोमोज बनाए और चाय बनाकर एक डिब्बे में भर ली, जिसमें चाय हमेशा गर्म रहती थी। ठीक है चांदनी, तुम दिन भर घर में ही रहना, घर का ख्याल रखना, मैं शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं बाहर क्या करने जाऊंगी? मेरी तो कोई यहाँ सहेलियाँ भी नहीं है। आप जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। तो चांदनी की माँ रेलवे स्टेशन के किसी प्लेटफॉर्म पर चाय समोसे बेचने लगी। गरम गरम चाय, गरम गरम समोसे, गर्मा गरम चाय पी लो, गर्मा गरम समोसे खा लो, बिल्कुल ताजा ताजा समोसे। गर्मी की वजह से वो परेशान तो हो रही थी, लेकिन मजबूरी में काम तो करना ही था। खैर, थोड़ी देर बाद उस प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकी, जिससे यात्री उतरने लगे। चांदनी की माँ इतने सारे यात्रियों को देखकर खुश हो गई। इस ट्रेन से तो बहुत सारे यात्री उतर रहे हैं। लगता है मेरे सारे समोसे और चाय एक ही बार में बिक जाएंगे। लेकिन सारे यात्री उसकी तरफ देख तो रहे थे, पर कोई भी उससे चाय समोसे लेने नहीं आ रहा था। तभी एक लड़का उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे अम्मा, इतनी गर्मी में गरम गरम चाय और गर्मा गर्म समोसे कौन खाएगा? चलो दोस्तों, वो सामने वाले स्टॉल से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। गर्मी की वजह से मेरी हालत खराब हो गई है। गरम गरम समोसे देखकर तो और भी ज्यादा गर्मी लगने लगी है। इतना बोलकर वो लड़के वहाँ से चले गए। कई घंटे बीत गए। गर्मी की वजह से कोई उसके पास चाय समोसे लेने नहीं आया। थोड़ी देर बाद वही टीटीआई उसके पास आया और बोला, अरे अम्मा, इतनी गर्मी में चाय समोसे कौन खाएगा? कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचना शुरू करो। अरे बेटा, अगर इतने पैसे मेरे पास होते तो मैं खुद ही दुकान न खोल लेती। यहाँ चाय समोसे बेचने क्यों आती? वैसे आज मेरा पहला दिन है, धीरे धीरे धंधा शुरू ही हो जाएगा मेरा। खैर, धीरे धीरे शाम हो गई, धूप भी कम हो गई, इसीलिए गर्मी कम लगने लगी। इस बार एक आदमी उसकी दुकान पर आया और बोला, अरे अम्मा, एक गर्मा गर्म चाय पिला दो और 2 गरम गरम समोसे भी दे दो। पहला ग्राहक देखकर चांदनी की माँ खुश हो गई और बोली, अभी देती हूँ भाई साहब। उसने उसे चाय दी और 2 समोसे दिए, लेकिन समोसे छूते ही उस आदमी का दिमाग खराब हो गया। ये सब क्या है? तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। क्या हो गया साहब? मैं भला आपको बेवकूफ क्यों बनाऊंगी? तुम्हारे समोसे तो ठंडे हो चुके हैं। कितने दिन पुराने समोसे खिला रही हो मुझे? इतनी गर्मी में मुझे बीमार करना चाहती हो? अरे नहीं साहब, ये समोसे आज के ही है। सुबह से शाम हो गई, एक समोसा नहीं बिका, इसलिए रखे रखे ठंडे हो गए होंगे, लेकिन चाय तो गर्म है ना। उस आदमी ने सारे समोसे रेल की पटरी पर फेंक दिए और बोला, तुम जैसी झूठी औरत से मैं कुछ नहीं खरीदूंगा आज के बाद। बेवकूफ बना रही हो मुझे। भला कोई ठंडे समोसे बेचता है? साहब, समोसे और चाय के पैसे तो देते जाइए।
देखो, मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ, इसलिए पुलिस के हवाले नहीं कर रहा। इन सड़े हुए समोसे के पैसे मैं नहीं देने वाला। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला गया। चांदनी की माँ बेचारी दुखी हो गई। उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। खैर, अपने आंसुओं को छुपाकर वो घर पहुँच गई। ये क्या माँ, सुबह से लेकर शाम तक कुछ बेगा ही नहीं क्या? नहीं बेटी, गर्मी बहुत है ना, इसलिए इतनी गर्मी में चाय समोसे कोई नहीं ले रहा। और दूसरा कारण ये भी है कि मेरा पहला दिन था, तो हो सकता है 2-3 दिनों में मेरे समोसे और चाय बिकने लगे। लेकिन धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। शाम को सिर्फ उसकी थोड़ी बहुत चाय बिक जाती थी, समोसे ठंडे ही रह जाते थे। इसलिए दोनों माँ बेटी मिलकर रात को वही समोसे खाकर सो जाती थी। फिर एक रात, बेटी मुझे लगता है हम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माँ ऐसे जिंदगी से हार नहीं मानते, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन भर में 40-50 रुपए ही उसकी माँ चाय बेचकर कमा पाती थी। समोसा कोई खरीदता ही नहीं था। इस सब की वजह से चांदनी की माँ बहुत परेशान हो गई और एक दिन वो बीमार पड़ गई। माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है, रुकिए मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाकर लाती हूँ। चांदनी तुरंत डॉक्टर साहब को बुलाकर लाई। उन्होंने उसकी माँ का चेकअप किया और कहा, बेटी, तुम्हारी माँ को तो बहुत तेज बुखार है, इतनी गर्मी में इन्हें बाहर मत जाने दिया करो। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, दिन में 3 बार खिलाती रहना। ठीक है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब उन्हें दवाइयाँ देकर वहाँ से चले गए। चांदनी ने अपनी माँ को दवाई खिलाई और बोली, माँ मुझे लगता है इतनी गर्मी में कोई चाय समोसे नहीं खरीदेगा, और आज के बाद आप काम करने नहीं जाएंगी, काम मैं करूँगी। अरे नहीं बेटी, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। एक जवान लड़की रेलवे स्टेशन पर जाकर चाय समोसे बेचे, ये सही नहीं रहेगा। दुनिया क्या कहेगी? माँ, जब हम आज परेशान है तब तो दुनिया हमें देखने नहीं आ रही। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। पापा रेलवे स्टेशन पर मोमोज बेचा करते थे, अब मैं भी मोमोज बेचूंगी। शायद लोगों को पापा का पुराना स्वाद याद आ जाए। अरे नहीं बेटी, चाय समोसे तो लोग हर मौसम में खा लेते हैं, फिर वो नहीं बिक रहे तो गरम गरम मोमोज कौन खाएगा? माँ, मैं गरम मोमोज नहीं बेचूंगी। मोमोज को पकाकर उनको बर्फ के ऊपर सजाऊंगी, साथ ही ठंडी ठंडी दही की चटनी बनाऊंगी, और वहीं अपने पास एक मिट्टी का मटका रखूंगी जिसका पानी मुफ्त में दिया करूंगी। देखना, धीरे धीरे मेरे मोमोज बिकने लगेंगे। अगले दिन उसने माँ को खाना खिलाया, दवाई खिलाई, फिर मोमोज बनाने लगी। उसके बाद उसने मोहल्ले से थोड़ा बर्फ मांग लिया। मिट्टी का मटका पहले से ही घर में रखा था। फिर उसने ठंडे दही की चटनी भी बना ली। वो सब कुछ लेकर उसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच गई। ठंडे दही के मोमोज खाइए, साथ ही साथ शुद्ध देसी ठंडा मटके का पानी मुफ्त में मिलेगा। ठंडी से राहत देंगे मेरे मोमोज। तभी एक ट्रेन आकर रुकी। कुछ यात्रियों की नजर उस पर पड़ी और वो मन ही मन सोचने लगे, ये क्या, इतनी गर्मी के मौसम में भला मोमोज गर्मी से राहत कैसे देंगे? चलो चलकर देखते हैं। तो इस तरह पहले कुछ ग्राहक उसके पास आए, ठंडे दही वाले मोमोज खाए, फिर घड़े का ठंडा पानी पिया। क्या बात है बेटी, ऐसे मोमोज हमने पहले कभी नहीं खाए। तुम्हारे ठंडे दही के मोमोज खाकर और मटके का पानी पीकर आत्मा तृप्त हो गई। बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, मैं अभी जाकर सबको बता देता हूँ। उस आदमी ने सबको जाकर उसके मोमोज के बारे में बता दिया। धीरे धीरे उसकी दुकान पर लाइन लगने लगी और कुछ ही दिनों में उसके सारे मोमोज बिक गए। उस दिन के बाद चांदनी के सारे मोमोज कुछ ही घंटों में बिक जाते थे। इन सब से खुश होकर एक दिन उसने अपनी पर्स से एक तस्वीर निकाली। तभी एक टीटीआई ने उसे पीछे से देख लिया और कहा, अरे बेटी, तुम इन्हें कैसे जानती हो? अंकल, ये मेरे पापा हैं, लेकिन आप इन्हें कैसे जानते हैं? बेटी, तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। वो यहीं स्टेशन पर चाय, समोसे, मोमोज ये सब कुछ बेचा करते थे, और जिन गरीबों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे उन्हें वो मुफ्त में खिलाया करते थे। इसीलिए स्टेशन पर आने जाने वाला हर कोई उनकी इज्जत करता था। इसी वजह से मेरी उनसे दोस्ती हो गई, पर एक हादसे में वो चल बसे। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि इस प्लेटफॉर्म पर मेरे पिताजी की बहुत इज्जत थी। अब वो रहे नहीं, इसलिए उनका काम मैं संभाल रही हूँ। लेकिन बेटी, अब तुम्हें इस तरह टोकरी में मोमोज बेचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिताजी के पूरे स्टेशन पर बहुत एहसान थे, इसीलिए मैं तुम्हें एक अच्छा सा स्टॉल खोल कर देता हूँ। तो उस टीटी ने अगले ही दिन एक अच्छा सा स्टॉल खोलकर चांदनी को दे दिया। अब उसकी दुकान बड़ी हो गई और खूब चलने लगी। तो उस दिन के बाद दोनों माँ बेटी खुश रहने लगी, खुद का घर भी ले लिया और चांदनी की अच्छी जगह शादी भी हो गई।